जी हाँ, आगरा के किले का इतिहास भी उतना रोचक है जितना कि मुगल शासकों का। इसका इतिहास कई मुगल शासकों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अकबर, शाहजहां आदि। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद वह आगरा के किले में रहने लगा था। वह उस समय यह किला केवल ईंटों का बना हुआ था। वर्ष 1530 ईस्वी में हुमायूं को मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट चुना गया, जिसके बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया और 15 वर्षों तक किलों पर शेरशाह सूरी ने राज किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर वापस इस किले पर अपना शासन कायम किया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट के तौर पर अकबर को चुना गया। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1558 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया और उसके तुरंत बाद वह इस किले को देखने के लिए पहुंचे थे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में यह लिखा था कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। यह काफी बर्बाद स्थिति में था, जिसके लिए अकबर ने 1565 ईस्वी में राजस्थान के बरौनी क्षेत्र धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर मंगाकर इसका निर्माण आरंभ कराया और 1573 ईस्वी तक यह किला पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी हो गया था। अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए उन्होंने किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। वर्ष 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में बंदी बना दिया था और शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और वर्ष 1666 ईस्वी में किले के भीतर बने एक संगमरमर की बालकनी वाले एक टावर में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा लिया गया था, परंतु 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उन्हें अहमद शाह अब्दाली द्वारा हार का सामना करना पड़ा था और वर्ष 1785 ईस्वी में किला महादजी शिंदे की नियंत्रण में आ गया था। परंतु 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और इसे अपने कार्य के उपयोग के लिए इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया था। तो चलिए दोस्तों,